किरण की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और वो अपने ससुराल आई। ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन शादी से पहले से ही वो एक बात से हमेशा टेंशन में रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानियों की बिल्कुल मदद नहीं करती। सासू माँ ने किरण को रोटी बनाने के लिए कहा तो किरण परेशान हो गई। किरण की जेठानी संगीता, जो घर की बड़ी बहू थी, हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। मैं क्या करूं? अब तो सासू माँ ने मुझे भी रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है, पर मैं यहाँ पर किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती हैं। घर पर तो मैं जब भी रोटियां बनाती थी तो मेरी रोटियां सूख जाती थी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मुलायम रोटियां बना पाऊंगी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, मैं तो सिर्फ सब्जियां बनाती थी। रोटी का काम तो मम्मी के जिम्मे था, लेकिन यहाँ पर तो सासू माँ ने मुझे ही रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है। अब रात की रोटियां मैं कैसे बनाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी? संगीता दीदी से पूछना भी ठीक नहीं लगेगा, कहीं वो मेरा ही मजाक ना उड़ा दें कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। किरण ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गईं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी बनी हैं। ये रोटियां माँ, बाबूजी, जेठ जी और आकाश जी ने खाई तो सब मुझ पर हंसने वाले हैं। एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। किरण अपने फोन पर इंटरनेट में वीडियो देखती है, जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ी सी मैदा मिलाने पर रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी ये तरीका आजमाऊं। किरण को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और आटे में मैदा मिलाने लगी। ये तो बहुत थोड़ा रहेगा, मुझे तो ज्यादा रोटियां बनानी है ना। एक काम करती हूँ, आधा आटा और आधा मैदा ले लेती हूँ, तो और मुलायम रोटियां बनेंगी। किरण चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है, रोटियां मुलायम बन जाती हैं और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। किरण बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम है। हाँ बहू, रोटियां वाकई में बहुत मुलायम बनी है। किरण, तुम्हारी रोटियां मुलायम तो बहुत बनी है, लेकिन सफेद बहुत बनी है, मान लो जैसे कि हम नान खा रहे हो। किरण घबरा जाती है। वो ये तो बस। आकाश की तो आदत है मजाक करने की। रोटियां बहुत अच्छी बनी है बहू, ऐसी रोटियां बनाया करो। मजाक कर रहा था, रोटियां बहुत अच्छी बनी है किरण। आकाश की बात सुनकर किरण मुस्कुरा देती है, पर उस दिन बात खत्म हो गई। लेकिन एक दिन संगीता ड्रम में मटरी बनाने के लिए मैदा ढूंढ रही थी, तभी उसने देखा मैदे का ड्रम तो खाली है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, पर मैदे का ड्रम खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ भी नहीं बनाया, हो सकता है खत्म हो गया हो। एक काम करती हूँ, मैदे के साथ आटा भी देख लेती हूँ, दोनों चीज एक साथ मंगवा लूंगी। ये आटा अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आटे में मैदा मिला हुआ हो। ये किरण कहीं आटे में मैदा तो नहीं मिलाती? हाँ, तभी उस दिन देवर जी बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। हो ना हो जरूर ऐसा ही है, मुझे किरण से पूछना होगा। मैदे की रोटियां तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तभी किरण आ जाती है। संगीता उसे इस बारे में पूछती है। किरण, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सके। पर क्यों किरण, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? ज्यादा मैदा खाने से भी स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि इससे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। दीदी, मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ रोटियां सूख जाती हैं। मैंने इंटरनेट पे देखा था कि मैदे की रोटियां मुलायम होती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के आटे की बनी रोटियां भी मुलायम ही होती हैं। बस सही तरीके से आटा गूंदना आना चाहिए। अगर तुमसे गेहूं के आटे की मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती हैं, तो मुझसे पूछ लेती, मैं तुम्हें सिखा देती। दीदी, वो मैंने तो सुना था कि जेठानियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। किरण, ये सब किस्से कहानियों में होता है कि दौरानी जेठानियां लड़ाई करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। तुम मुझसे एक बार पूछती तो सही। चलो, मैं तुम्हें अब सही तरीके से रोटियां बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो। देखो, आटे को अच्छी तरह गूंदो और पानी थोड़ा थोड़ा मिलाओ, ऐसे रोटियां अच्छी और मुलायम बनेंगी। और आटा अच्छा करके गूंदता है तो रोटियां पैसे ही बहुत अच्छी बनती हैं। संगीता किरण को सही तरीके से आटा गूंदकर रोटियां बनाना सिखाती है। कुछ दिन बाद किरण भी संगीता की तरह स्वादिष्ट और मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है।
परिवार में इस बारे में किसी को पता भी नहीं चला कि उन्होंने मेहंदी की रोटियां खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम भी बना रहा। साथ में दौरानी और जेठानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बिमला देवी अपने हाथ में आरती की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती है। अब मेरी दोनों बहुओं, जल्दी से इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने भी कितना दहेज दिया है। अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे एक कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ में आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दी हो। खैर राज, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो और बाकी सारा सामान वापस मेरे मेके लुटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को हम वापस ले लेंगे। बिमला की छोटी बहू अनीता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पे अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर लेट जाती है। विनीत जी माफ करना, मेरा परिवार इतना गरीब है कि वो कुछ नहीं दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेनू, और वैसे भी सब कुछ मुझे अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बातें बेड पे लेटे हुए अनीता और राज सुन रहे थे। अनीता मुंह बनाते हुए कहती है, हा आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी, आप बेरोजगार हो इसलिए बड़ी होकर जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब क्या है राज, तुम्हारे घर की छत टपक रही है? बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए ये बरसात में अक्सर ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो मेरी तरफ आके सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी, अपनी गरीब बहू पे बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ छोटी बहू। ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अनीता अपने तरफ की छत और दीवार ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरे छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और वो पैसे मैं तुम लोगों पर उड़ा दूं। रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला कीजिए। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई, पर रात में अनीता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। सुबह अनीता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं, आंखें कैसे लाल हो रखी हैं। लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे मैं भी कल रात ठीक से सो नहीं पाई, वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी। खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए ऐसे भिजवा देंगे। अनीता ऐसे ही करती है, अपने घर पर फोन करके वो अपनी माँ से एसी लगवा लेती है। एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सबको मिल रही थी, जहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी, और ये बात अनीता को हजम नहीं हो रही थी। एसी मैंने अपने लिए लगवाया राज, ना कि उन गरीब जेठानी के लिए, वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और कमरे के बीच में लगा दो, ताकि एसी की हवा उस तरफ न जा सके। अनीता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा तक लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती, लेकिन रात को बारिश या गर्मी की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती। राज, तुम आज ही जाकर किसी मिस्त्री को ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी पानी की किचकिच को झेलना पड़ता है।
और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम बाहर से जाकर हम दोनों के लिए समोसे ले आओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को बहुत तेज बारिश होती है, जिससे घर में पानी भर जाता है और उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देखकर देवरानी कहती है गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज राज ऑफिस से घर लौट रहा था तो एक गड्डी में उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और वो अब बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अनीता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके पैसे मांगती है। माँ, देख लो अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने के कगार पर है। लेकिन माँ, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अनीता की माँ फोन रख देती है। तभी अनीता का जेठ विनीत खुशी खुशी घर आता है। रेनू, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और ना किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आप लोगों को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे तो है ही। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर और एक कमरे में रहते हैं, तो फिर चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत के समय में हमारा पूरा परिवार एक ही है। और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ मिलकर करते हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।